हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंडियन एकेडमी। और आज की क्लास में आपका स्वागत है। और ये हमारा आज का दूसरा सेशन होगा PYQs का। तो आइए चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो हमने लिया है ये 20 क्वेश्चंस हैं और ये PYQs हैं। दैट मीन्स कि ये सारे क्वेश्चन जो हैं पिछले साल एग्जाम में आए हुए थे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है C++ इज डेवलप्ड बाय। C++ को किसने डेवलप किया था? तो आप जैसा कि जानते हैं, आपने पढ़ा भी होगा कि C++ इज डेवलप्ड बाय B. अर्नेस्ट स्टाउस्ट्रप। ऑप्शन नंबर जो 4 होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रिंग टर्मिनेटर कैरेक्टर इज। कौन सा इनमें से स्ट्रिंग को टर्मिनेट करता है? आपको पता होगा स्ट्रिंग का मतलब होता है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। जैसे कि अगर हम यहां पे लिखते हैं राम, तो राम जो है ये 3 कैरेक्टर्स से मिलकर बना हुआ है, तो ये एक स्ट्रिंग होगा। और हमेशा जब भी स्ट्रिंग को हम लोग एंड करते हैं तो आखिर में हम बैक स्लाइस 0 देते हैं। ये स्लाइस हो गया है, बैक स्लाइस 0 होगा, बैक स्लाइस 0। यानी अगर हम लोग लिखेंगे तो ये R होगा, A होगा, M होगा, ये मेमोरी ब्लॉक पे, और लास्ट कैरेक्टर जो हमारा होगा वो बैक स्लाइस 0 होगा। ये इंडिकेट करता है कि जो हमारा स्ट्रिंग है वो एंड हो गया है। तो बैक स्लाइस 0 कहीं पे दिख रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर 1 पे दिख रहा है बैक स्लाइस 0, तो 1 नंबर विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DBMS? DBMS स्टैंड्स फॉर, DBMS का पूरा नाम क्या है? तो आप सभी जानते हैं इट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्थ वन इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इज। जब भी हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं तो बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स का यूज करते हैं और वो सारे एलिमेंट्स मिलके एक प्रोग्राम का बिल्ड करते हैं। एक प्रोग्राम, बहुत बड़ा प्रोग्राम बना सकते हैं हम लोग सारे एलिमेंट्स को मिला के। तो ये सभी स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं टोकन्स। ठीक है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ टोकन्स इन C++ प्रोग्राम, जस्ट लाइक कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, like this there are 5 types of tokens are there. With the help of tokens we can build our C++ program, we can make programs. Next question, question number 5 is the process of finding the location of a particular element in an array is called. array आपने पढ़ा होगा, जो कि contiguous memory लोकेशन में डेटा को स्टोर करता है, 1 by 1 हमारे डेटा को स्टोर करता है कुछ इस तरीके से, आपने देखा होगा। वन टू थ्री फोर, ये हम इसका इंडेक्सिंग करते हैं। एरे का कोई नाम दे सकते हैं, जैसे हम दे दे रहे हैं ARR, ठीक है, इसका एक नाम दे दे रहे हैं अर, और ये इसका इंडेक्सिंग हो गया। और जो भी हम लोग डेटा इसके अंदर रखेंगे वो यहाँ पे होगा। जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पे 5, 15, 20, 10, तो एक एरे का डिक्लेरेशन हो गया। एरे कुछ इस तरीके से ग्राफिकली दिखता है, हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं, मेमोरी में जाके स्टोर करता है डेटा को। तो क्वेश्चन बोल रहा है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट। किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लोकेशन को फाइंड करना क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग बोलेंगे सर्चिंग। पर्टिकुलर एलिमेंट को खोजना, ठीक है, उसके लोकेशन को फाइंड करना सर्चिंग कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है द बुलियन एक्सप्रेशन A डॉट, ब्रैकेट के अंदर B प्लस C है, इक्वल्स टू A डॉट B प्लस A डॉट C। यहां
ए डॉट दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन का सिंबल मान सकते हैं इसको हम लोग। तो जब भी ये इसके साथ आएगा तो कुछ इस तरीके का इक्वेशन फॉर्म होगा, ये होगा तो इस तरीके का फॉर्म होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लो। जब आप बुलियन एक्सप्रेशन पढ़ेंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोज होगा, वहां पे आप इस लो के बारे में देखेंगे। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव लो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डिस्ट्रक्टर नेम इज प्रीसीडेड बाय। हमने लास्ट सेशन में भी देखा था कि कभी भी हम लोग डिस्ट्रक्टर का नेम जो है जब भी हम लोग लिखते हैं तो जो पहला साइन जो होगा वो टिल्ड का होगा। टिल्ड दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 ये साइन, ठीक है, वो वेब टाइप साइन होता है, ठीक है, टिल्ड साइन इसको बोलते हैं। ये हमारा कभी भी जब भी डिस्ट्रक्टर को हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर तो उसको इंप्लीमेंट करने से पहले हम लोग ये टिल्ड साइन का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये डेटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन है। क्वेश्चन है पीपल स्टैंडिंग इन अ लाइन इज एन एग्जांपल ऑफ। बार बार ये क्वेश्चन जो है ये पूछा जाता है, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर देखते होंगे तो उसमें ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है अच्छे से थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। तो अगर कोई पर्सन किसी लाइन में खड़ा है तो किसका एग्जाम्पल होगा? स्टैक का होगा, क्यू का होगा, एरे का होगा या लिंक लिस्ट का होगा, ठीक है। तो हम बात करेंगे पीपल जब लाइन में खड़े होते हैं तो आपको पता होगा ये क्यू कहलाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। और ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है और यहां पे देखिए दिया हुआ है द टर्म एट्रीब्यूट रेफर टू अ। एट्रीब्यूट किसको रेफर करता है? ये क्वेश्चन आपका डेटाबेस से बनता है और डेटाबेस में हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, ठीक है, जिसको हम लोग रिलेशन भी बोलते हैं। देखिए हमारा डेटाबेस में जो डेटा स्टोर होता है वो टेबल फॉर्मेट में होता है। ठीक है, यहां रोल लिख रहे हैं, नेम, क्लास। ये टेबल का कोई नाम दे सकते हैं हम लोग, जैसे टेबल का नाम हम स्टूडेंट दे देते हैं। इसके रोल नंबर्स हो गए, इसके नाम हो सकते हैं XYZ फिलहाल दे रहे हैं हम, क्लास 12, ठीक है। ये हमारे पास एक टेबल है, एक रिलेशन है। तो पूछ रहा है कि द टर्म एट्रीब्यूट रेफर टू, इसमें टेबल जो है किसको रेफर एट्रीब्यूट जो किसको रेफर करता है? तो एट्रीब्यूट जो हमारा होगा वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। कॉलम दैट मीन्स ये वाला, ये हमारे पास रो हो गया, ये हमारा रो है। तो इस जगह पे हम लोग देख पाएंगे कि जो एट्रीब्यूट है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा, ठीक है। ये पूरा टेबल हो गया, रो दिख गया, ठीक है। रिलेशन तो टेबल है ही, तो अगर और भी कोई क्वेश्चन इससे बनते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से होगा। तो ये पूरा का पूरा एट्रीब्यूट हो गया, इसको एट्रीब्यूट बोलेंगे। जो कॉलम है, इस जो रो है इसको टपल भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान में रहे, रो को हम लोग टपल भी बोलते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन इससे बनता है नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स को क्या बोलते हैं? ठीक है, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स को हम लोग डिग्री बोलते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इज नॉन एज डिग्री, ठीक है। और नंबर ऑफ टपल्स को क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ टपल्स को हम लोग बोलते हैं कार्डिनालिटी, कार्डिनालिटी, ये ध्यान रहे, ठीक है। तो हमारा जो रो होगा, ये हमारा जो रो है, ये रो हमारा कार्डिनलिटी होगा, ठीक है। ये रो हमारे पास कार्डिनलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो हमारे पास कॉलम्स होंगे, ये जो कॉलम्स है, ये कॉलम्स हमारा डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। मेन इज ए एंड मेन क्या है?
जब भी C++ प्रोग्रामिंग करते हैं तो मेन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसे हम हर एक C++ प्रोग्राम में यूज करते हैं। विदाउट मेन फंक्शन हमारा जो C++ प्रोग्राम है वो वर्क ही नहीं करेगा, एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो मेन बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, ठीक है। तो हमने बोल भी दिया कि मेन क्या है, एक फंक्शन है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, और यहीं से हमारा जो प्रोग्राम होगा वो रन करना शुरू करता है, यहीं से प्रोग्राम हमारा स्टार्ट होता है, ठीक है। तो मेन फंक्शन हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाता है, मेन फंक्शन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा 10 का आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स इज, इनमें से कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर्स का सेट है। जब हम लोग ऑपरेटर्स पढ़ते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर पढ़ते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर होते हैं, ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। तो यहां पे लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर है, ठीक है। तो जो पहला ऑपरेटर आप देख सकते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई का साइन दिया हुआ है, ये तो हमारा मैथमेटिकल ऑपरेटर का पार्ट होगा, ठीक है। ये हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेटर है, इसको क्या बोलेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेटर। मैथमेटिकल ऑपरेटर, ये साइन अगर आपको ध्यान में होगा, ठीक है, तो इस ऑपरेटर को हम लोग बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। ये कंडीशनल ऑपरेटर का पार्ट होता है, ठीक है, जहां पे कंडीशंस चेक होते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे टर्नरी ऑपरेटर, इसको बोलेंगे टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। ये हमारा टर्नरी ऑपरेटर कहलाएगा। ये जो हम आप देख सकते हैं, ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर है, इसको हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर बोलते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो नन ऑफ दिस होगा, इनमें से कोई भी हमारा लॉजिकल ऑपरेटर का पार्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। पॉइंटर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पॉइंटर इज अ, पॉइंटर क्या है, वेरिएबल दैट होल्ड्स एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, जो वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करता है, एकदम करेक्ट आंसर है। पॉइंटर नेम इज प्रीसीडेड बाय एम्परसेंड साइन, सॉरी एस्ट्रिक साइन, हाँ बिल्कुल, ठीक है। जब भी पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं तो उसको स्टार्ट ही हम लोग स्टार मार्क या इसको एस्ट्रिक बोलते हैं, इससे करते हैं, सही है। वॉइड पॉइंटर कैन होल्ड एड्रेस ऑफ एनी डेटा टाइप, वॉइड पॉइंटर जो है वो किसी भी डेटा टाइप को होल्ड कर सकता है, एड्रेस को होल्ड कर सकता है, एकदम सही है। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट 13 नंबर, स्टैक फॉलोज, स्टैक किसको फॉलो करता है, ठीक है। पिछला सेशन में हम लोग देखे थे, क्वेश्चन इससे भी बना हुआ था। तो चलिए स्टैक किस चीज को फॉलो करता है। तो स्टैक में हम लोग देखते हैं कि जैसे हम बताया था कि जो प्लेट्स होते हैं, प्लेट को एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रखेंगे, ठीक है। एक प्लेट यहां हो गया, उसके ऊपर एक प्लेट हो गया, एक प्लेट और हो गया, एक प्लेट और हो गया, ठीक है। जब प्लेट्स को हम लोग एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रखेंगे तो उसका जब हम लोग निकालेंगे, ठीक है, तो कहां से निकालेंगे उस प्लेट को, नीचे से। जो प्लेट हमने लास्ट में इंसर्ट किया था, ठीक है, उसको क्या पहले निकालेंगे, नहीं, नीचे से निकालेंगे, नहीं, यहां से निकले। जिसको हम लोग फर्स्ट में डाले थे उससे नहीं निकालेंगे, जो लास्ट में हमने डाला था, ये लास्ट होगा, तो इसको पहले रिमूव करेंगे यहां से, इस प्लेट को यहीं से निकालेंगे। तो लास्ट इन ये हुआ, फर्स्ट इन ये था, लास्ट जो इन होगा वो फर्स्ट आउट होगा, पहले यही निकालेंगे, इसी प्लेट को निकालेंगे। तो लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, थर्ड नंबर, ठीक है। तो 13 का आंसर होगा थर्ड नंबर, ठीक है। स्टैक फॉलोज लिफो टेक्निक। नेक्स्ट चलते हैं। व्हेन सेवरल क्लासेस इनहेरिट प्रॉपर्टीज ऑफ सेम कॉमन क्लास इट इज कॉल्ड, ये जो है इनहेरिटेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ये कॉन्सेप्ट बड़ा कॉमन है, इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जब क्लासेस जो है अपने प्रॉपर्टीज को इनहेरेंट करते हैं, ठीक है, डिफरेंट क्लासेस में, तो उसको क्या बोलते हैं। तो ये हमारा जो होगा वो हायरार्चिकल इनहेरिटेंस होगा,
ठीक है। सेवरल क्लास इनहेरिट प्रॉपर्टीज ऑफ सेम कॉमन क्लास। हमारे पास एक क्लास है, मान लेते हैं यहां पे एनिमल क्लास, और इसके अंदर जो है हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स को रख सकते हैं, जैसे डॉग, जैसे कैट। तो एनिमल क्लास को इनहेरिट करके डॉग बना दिया गया, एनिमल क्लास को इनहेरिट करके कैट बना दिया गया। तो ये एक हायरार्चिकल व्यू है। आप इसको और अगर आगे ले जाना चाहते हैं उसको आगे ले जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे, थर्ड नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस बोलेंगे इसको, ठीक है, जब सेवरल प्रॉपर्टीज को दूसरे क्लासेस में शेयर किया जाता है। इज अ ब्राउजर, इनमें से कौन सा एक ब्राउजर है? तो C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ब्राउजर नहीं है, ठीक है। कुकीज जो है इंटरनेट पे यूज होता है, जो फाइल्स को, वेबसाइट के फाइल्स को स्टोर करता है आपके ब्राउजर्स पे, ठीक है, ये भी नहीं है। टेलनेट जो है ये भी नहीं है, ये रिमोट लॉगिन के लिए यूज किया जाता है। फायरफॉक्स जो है, आपने देखा होगा कि हम लोग इंटरनेट को ब्राउज करने के लिए फायरफॉक्स जैसे ब्राउजर्स का यूज करते हैं, तो करेक्ट आंसर 2 नंबर होगा, ठीक है। फायरफॉक्स हो गया, ठीक है, आपका गूगल क्रोम हो गया, ये सारे ब्राउजर्स के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है 16 नंबर, यहां पे देखेंगे विजिटिंग ईच एलिमेंट ऑफ एन एरे इज कॉल्ड। एरे में हर एक एलिमेंट को विजिट करना क्या कहलाता है, ठीक है, एक कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है। तो हर एक एलिमेंट को एरे में विजिट करना ट्रैवर्सल कराता है। ध्यान रहेगा कि विजिटिंग ईच एलिमेंट ऑफ एन एरे इज कॉल्ड ट्रैवर्सल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, यहां देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सेट ऑफ कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर इज आर। इनमें से कौन सा जो है कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर का एग्जांपल है, ठीक है। तो यहां पे टर्नरी ऑपरेटर दे रहा है, या फिर इसको हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं, टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। इससे पहले ये क्वेश्चन आ चुका था, तो आइए देखते हैं। ये जो हमारे पास डी नंबर इसका ऑप्शन है, ये करेक्ट होगा। यहां पे कंडीशन को चेक करेगा और हमको आउटपुट देगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंबल फॉर एंड ऑपरेटर। आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स देखे होंगे, ठीक है। तो एंड ऑपरेटर का साइन इनमें से कौन सा है? तो एंड ऑपरेटर देख सकते हैं, कुछ जो ऑप्शन नंबर हमारे पास बी है, ठीक है, डबल एम्परसेंड का साइन दिया हुआ है, यहां देख सकते हैं। बी नंबर विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ 18। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो 19 नंबर क्वेश्चन है वो है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशनल स्टेटमेंट। अब फिर से वही टर्नरी ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट यहां पे देख सकते हैं हम लोग। यहां पे देखिए टर्नरी ऑपरेटर का किस तरीके से यूज किया गया है। यहां पे देखिए क्वेश्चन मार्क का साइन है और यहां पे कॉलन है। इसको टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। आइए हम लोग चेक करते हैं। 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 15, क्या 15 ग्रेटर है 15 से? नो। क्या 15 इक्वल 15 का है? यस। अगर एस होगा, ठीक है, तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो 15 आएगा। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो बी नंबर होगा। बी इज द करेक्ट आंसर। एक्चुअल में ये कंडीशन को चेक करेगा। ये जो हमारे पास है इसको बोलते हैं ट्रू पार्ट, ट्रू पार्ट, और कॉलन के बाद वाले को बोलते हैं फॉल्स पार्ट। अगर कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स होगा तो हमारे पास जो फॉल्स वाला पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा। तो हम देख सकते हैं यहां पे कंडीशन ट्रू हुआ है, इसलिए ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट होगा और बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। हम बी के साथ जाएंगे। और आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मैंने इसको आज के लिए आखिरी क्वेश्चन रखा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन आइए देखते हैं। इन विच टोपोलॉजी हैज एवरी नोड एन इक्वल चांस टू ट्रांसमिट डेटा। टोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा आपने। तो इसमें ऑप्शंस है रिंग, स्टार, बस, मेश। अगर मेश टोपोलॉजी का बात किया जाए तो मेश टोपोलॉजी में हर एक नोड जो है वो दूसरे नोड के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, ठीक है। बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक सिंगल वायर होता है जिसको हम लोग बैकबोन भी बोलते हैं। उस बैकबोन के साथ
सारे कंप्यूटर जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं। स्टार टोपोलॉजी का बात करेंगे तो एक सेंट्रल डिवाइस होता है जिसको आप हब या स्विच बोलते हैं, और उसी सेंट्रल डिवाइसेस के साथ सारे कंप्यूटर्स जो है वो कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। लेकिन रिंग टोपोलॉजी जो होता है वो सभी को इक्वल चांस देता है हमारे नेटवर्क पे, ठीक है, डेटा को शेयर करने के लिए। तो हमारा जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर 20 का ए होगा। तो आई होप कि आज का सेशन जो है आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है, और आगे इसी तरीके के सेशंस आपको मिलते रहेंगे। आशा करते हैं आप सब सही होंगे, खुश होंगे, ठीक है। अगर आपको आज का सेशन हमारा अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।